आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज बुधवार का वचन का सभा। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। जो हम वचन सुनते हैं, हम उन वचनों पर विश्वास करने वाले हो जाएं, ताकि विश्वास करने के द्वारा हम उससे आशीष प्राप्त कर सकें। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश राजा, धन्येश राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्येश राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता इस सुंदर अवसर के लिए पिता। दीमक कार्य में अगुवाई किया, जिनमें सहायता किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठकर तेरी आराधना कर सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया जाएगा पिता, इनके जीवन पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलंत होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कर, ताकि वचन को सुन सके और वचन पे चल सके पिता। इनके पिता परमेश्वर जो वचन बोया जाता है पिता, उन वचनों के द्वारा इनका हृदय छिप जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ये वचन जहां भी चले वहां उद्धार आने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में सुख शांति आने पाए, बरकत आने पाए, आशीष आने पाए पिता। बंधन वहां टूटने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। जो कोई समस्याओं में घिरे हुए हैं, इस प्रार्थना और वचन के द्वारा पिता इनकी हर एक समस्याएं यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। हर एक बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। इन सभी को तो आज भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु प्रति आशीष मांगते हैं। सुन दयास ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं, ये वचन आपको एक सामर्थ्य देने जा रहा है। ये वचन आपके अधिकार को बताने जा रहा है कि यीशु मसीह ने आपको क्या क्या अधिकार दिया और किन किन चीज़ों पर अधिकार दिया है। जब मसीह में आते हैं तो हमें अपना अधिकार को मालूम करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हम मत्ती के 10वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, तो यहाँ पास यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक अधिकार दिया है। क्या अधिकार है ये हम जानते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की मारो और सब प्रकार की बलताओं को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार अपने चेलों को दिया है, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उस पे विश्वास किया है, उसके वचनों पे चलता है, वो काम जो चेले करते हैं, वो काम जो यीशु मसीह करते हैं, वो एक विश्वासी भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उनके अंदर विश्वास होनी चाहिए, उनके अंदर एक सामर्थ होनी चाहिए। वो सामर्थ पवित्र आत्मा हमें देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पर। दुष्ट आत्मा कौन है? जो बुरी आत्माएं होती है, जो तंत्र मंत्र के द्वारा भेजी होती है, किसी के अंदर घुस जाती है, उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर देते हैं। वो जो नहीं करते हैं, अचानक से उनके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है और वो जो हर मनुष्यों से वो अलग होकर वो कार्य करना चालू कर देते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन हो जाता है। अशुद्ध आत्मा उनको अपने कब्जे में कर लेती है। हालेलुया। तो हमें उन्हें यीशु नासरी के नाम में निकालना है अपने प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा, और वो सामर्थ्य हम पवित्र आत्मा देगा। बिना पवित्र आत्मा पाए दुष्ट आत्मा को आप निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें मेरे प्रियो। हो सकता है आप प्रार्थना करते हो, लेकिन जब तक आपको पवित्र आत्मा का दान ना मिल जाए, उसके तरफ से सामर्थ्य ना मिल जाए, तब तक आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि आप प्रार्थना करते हैं और उसमें से जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसमें दुष्ट आत्मा निकलकर प्रार्थना करने वालों को अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य को नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं प्राप्त किए होते हैं और प्रार्थना दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में करते हैं। तो हमें उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य चाहिए, तभी हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ कहता है मत्ती 10 के 28 पद में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंध दिन पाया है, सेंध में दो। मेरे प्रियो, हमारे पास वो अधिकार है।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन उससे बड़े बड़े काम चमत्कार करोगे। यीशु मसीह क्या करता था? मरे हो को जिलाता था, लंगड़े को चंगा करता, अंधे को आंखें देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था। उसने कहा है जो काम मैं करता हूं उससे अधिक तुम करोगे, यानी कि हम करेंगे। लेकिन हमारे अंदर विश्वास की घटी के कारण वो काम हम नहीं कर सकते। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित एक बालक था और उसके पिता यीशु के चेले के पास ले गए, लेकिन यीशु के चेले उस दुष्ट आत्मा को उस लड़के से नहीं निकाल सके। इसके बाद उसके पिता ने यीशु मसीह के पास ले आया और यीशु मसीह ने डांटा और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा तुरंत निकल गया। तब एकांत में जाकर चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर विश्वास की घटी है। इसलिए जो काम यीशु मसीह करते थे वो काम हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक छोटा सवाल उत्पन्न हो जाता है, शैतान हमारे अंदर कार्य करता है कि ये नहीं हो सकता। इस कारणवश हम प्रभु को उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह पे, उसके वचनों पे, और हमें आगे बढ़ना है, विश्वास में मजबूत होना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, यानी कि वो काम हम भी कर सकते। दुष्ट आत्मा को हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा कैसे निकाला? पवित्र आत्मा उसके ऊपर पहले उतरा, उसके बाद वो सुसमाचार सुनाने गया। तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझको भरपूर कर, अपने वरदान से मुझको भरपूर कर, अपने शक्ति से मुझको सामर्थ्य प्रदान कर। बाइबल कहती है जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं तो पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? मांगोगे तो तुम पाओगे, लेकिन क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। तुम्हारे अंदर उसके पीछे जो होता है मनसा ठीक नहीं होती है, इसीलिए आप नहीं पाते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें दिल की गहराई से सच्चाई के साथ हमें मांगना है। हम जो मन में सोचते हैं वही हमारे जुबान पर भी होना चाहिए प्रार्थना करते समय। लेकिन बहुत से लोग पवित्र आत्मा क्यों पाना चाहते हैं और दूसरों को चंगाई देना चाहते हैं, दूसरों को आशीष देना चाहते हैं और अपने नाम को बड़ा करना चाहते हैं कि मेरा नाम सबसे बड़े हो जाए, सब पास्टरों से ऊपर हो जाए। इस कारणवश उन्हें ये आशीष, ये वरदान, ये सामर्थ्य उनको नहीं मिल पाता मेरे प्रियो। और जिसके मन में ये बातें उत्पन्न हो जाती हो कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पाएगा। वो कभी भी प्रभु से आशीष नहीं प्राप्त कर सके। जब तक वो व्यक्ति सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के करीब आकर उस गुनाह के लिए माफी मांगे जो उसने मन में सोचा है, तब तक वो प्रभु से आशीष को नहीं प्राप्त कर सकता, तब तक वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका 10 के हम 9 पद देखें, वहां लिखा है वहां के बीमारों को चंगा करो और उससे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। जो वचन हमने देखा, इन वचनों के द्वारा हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चंगा करने का अधिकार दिया है, जो आज तक कलीसिया में चली आ रही है। कलीसिया में चंगाई, छुटकारा होती आ रही है। लेकिन हमें यह जानने की आवश्यकता है कि चंगा करने का मूल्य उद्देश्य क्या है। केवल लोग चंगा होए और फिर दोबारा वहां चले जाए, उनके पास ना है, नहीं मेरे प्रियो। उनको चंगाई देने के साथ साथ हमें मन फिराव करने का उपदेश देना है। मन फिराने का उनको हम वचन सुनाना है कि वो जो काम करते हैं उन कामों से फिरकर परमेश्वर के राज में आए और उस आशीष को प्राप्त करें। उनको शैतान के जाल से निकालकर परमेश्वर के राज में लाना है। उनको वचनों के द्वारा उनको समझाना है और बताना है कि मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उनके मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लाना है, वचनों के द्वारा उनको बताकर उनको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। ऐसा हम उनके सामने एक
कार्य करें। केवल चंगाई ही नहीं, उनके साथ उनको मन फिराने का उपदेश भी हमें देना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब लोग सभाओं में, चर्चों में चंगा होते हैं तो उससे स्वर्ग प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन जब एक आत्मा बचाई जाती है, जब एक आत्मा अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लेता है, जब एक आत्मा बपतिस्मा ले लेता है, वो अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, तो स्वर्ग आनंद हो जाता है, स्वर्ग में हाहाकार मच जाती है, स्वर्ग में आनंद छा जाता है और वहाँ हालेलुया हालेलुया का जयकार लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नरक जाने से बच गया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि मनुष्य जन नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो व्यक्ति उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन का सहभागी बने। हालेलुया। इसलिए जो आपसे कहा जाता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, वचन को शेयर कीजिए, क्या पता कौन सा वचन, कौन सा प्रार्थना दूसरे के जीवन में कार्यशील हो जाए। हालेलुया। और उस प्रार्थना के द्वारा, उस वचन के द्वारा उनका मन परिवर्तन हो जाए। बहुत से लोग कष्टों में होते हैं, बहुत से लोग दुखों में पड़े होते हैं, समस्याओं में घिरे होते हैं, और हो सकता है आपके प्रार्थना और वचन शेयर करने के द्वारा उनका समस्याओं का समाधान मिल जाए। जो उनके अंदर अशांति आई थी, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनके अंदर आनंद की भरपूरी आ जाए और वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले। तो क्या होगा? और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, बपतिस्मा लेगा, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। तो आप सभी प्रार्थना वचन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपके पास ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए। किसी ना किसी तौर पर परमेश्वर वह उनके जीवन में कार्य करेगा। आप बोलेंगे मैं भेजता हूं, देखता ही नहीं है, लेकिन आप अपना कार्य करें, क्योंकि मसीह में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्रियो। हो सकता है किसी दिन उनको प्रार्थना का जरूरत पड़ जाए, अचानक से बोलेगा भाई ने प्रार्थना भेजा था, मैं उसको देखता हूं, और उसको देखेगा तो उसके अंदर आनंद की भरपूरी आ जाएगी, उसकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, उसको अंदर एक हिम्मत आ जाएगी, एक हिसाब आ जाएगा, एक सामर्थ्य आ जाएगा। तो हमें मसीह में अपना कार्य करते रहना है, क्योंकि मसीह में हमारा जो परिश्रम होता है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम इन वचनों से जानते हैं कि हमारे पास एक अधिकार है जो यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन जब चेले उस दुष्ट आत्मा बालक रसीद को उससे नहीं निकाल सके, क्यों? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। अब आप एक नए विश्वासी है और दूसरा लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो झूम रहा है, नाच रहा है, और आप बोलेंगे मैं तो यीशु मसीह विश्वास करता हूं, मैं जा रहा हूं उस बालक को, उस व्यक्ति को मैं चंगा करूंगा, प्रार्थना करके चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा कभी भी ना करें। प्रभु से सामर्थ्य को प्राप्त कीजिए, उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए, उसके बाद ये कार्य कीजिए। लोगों को सुसमाचार सुनाइए, उसके मन फिराने का वचन सुनाइए। वो मन फिराएगा, अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेगा, तो प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया। तो आप उनका नाम लिख के रख लीजिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप उनके घर में प्रार्थना करें, लेकिन डायरेक्ट कभी भी अकेला प्रार्थना ना करें बिना पास्टर के साथ में। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे सुने हैं और बहुत से लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत से लोग ऐसा कर भी किए कि वो प्रार्थना करते हैं, उसका प्रार्थना करने के द्वारा उस व्यक्ति का तो दुष्ट में निकल गया, लेकिन जो करते हैं उसके अंदर घुस जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है प्रभु से पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, और पवित्र आत्मा प्राप्त भी हो जाता है तो हमें विश्वास के साथ उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना है, ईश्वर मसीह के नाम में निकल जा, तो जहां से आया था वहां वो चला जाएगा। हम विश्वास करने वाले हो जाए। जैसे ही आपके अंदर संदेह आएगा, आपके अंदर डर आएगा, वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। हालेलुया। क्योंकि शक और संदेह ये परमेश्वर के द्वारा नहीं होता है, ये शैतान के द्वारा होता है कि आपको किसी प्रकार ना किसी प्रकार से परमेश्वर के उपस्थिति से नीचे गिराया जाए। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो वचन सुने हैं
उस पे चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करें। प्रभु आपके जीवन में आशीष भेजेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी हबा रिबा हुलरबा रिखरबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो वचन बोया गया है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन जहाँ भी चरिए पिता वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हर एक व्यक्ति तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए, वचनों पे चलकर यह अंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता। जितने भाई वचन को रिसीव किए, क्लेम किए, वचन मेरे लिए कही जा रही है, उनके जीवन तो आशीष भेज चुका है। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की अगुवाई कर पिता, ताकि वचन पे चल सके और वचनों में बने रहने पिता परमेश्वर, ताकि यह प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बनने पाए पिता। इन सभी को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। जो चिंताओं में पड़े हुए वचनों की तरह इनके हर एक चिंता वाली बातें इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए। ये जहां वचन चरिए पिता वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। जिस घर में प्रार्थना चरिए वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहां बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, जो बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए। इन सभी को भरपूर किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर से आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंत जीवन के पास से आ सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।